हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत ना मैं अर्ली मॉर्निंग से कर रही हूँ और मैं ये बच्चों का लंच टिफ़िन बना रही हूँ। तो आज मैं बच्चों को बोली थी ना कि उन्होंने बोला था कि मम्मा शाही पनीर दीजिएगा, तो मैं रात में ही ना दूध को फाड़ के और उसको सेट करने के लिए रख दी थी, क्योंकि रात भर उसको छोड़ दीजिए ना सेट होने के लिए मोल्ड में, तो बहुत अच्छा सा बिल्कुल मार्केट जैसा हो जाता, हार्ड सा, और बहुत अच्छा भी लगता है। और नहीं तो तुरंत बनाइए ना तो वो फट फट सा जाता है। तो वही मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। और सुबह तो गाइस बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि मैं व्लॉगिंग करूं, लेकिन मैं सोच रही थी ना कि आज से करते हैं मॉर्निंग से, फिर दिन भर का फिर क्या दिखाएं, इसीलिए मैं बोली आज मॉर्निंग से इवनिंग तक का पूरा रूटीन आप लोगों के संग शेयर करती हूँ। तो रोज़ ही बच्चों की मैं रात में ही पूछ लेती हूँ कि क्या उन्हें ले जाना है। तो फिर बच्चों ने बोला कि मम्मा पनीर दे दीजिएगा, तो इसीलिए मैं पनीर बना रही हूँ। और सुबह बना देती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड का भी ब्रेकफास्ट का, मेरा भी, सबका हो जाता है। तो थोड़ी सी फिर उसके बाद ना बाकी के काम, नहाना धोना हो जाता है टाइम से, और धूप में भी बैठने का मौका मिल जाता है। आजकल तो क्या होता है ना कि नहाने के बाद लगता है कि जल्दी से धूप में पहुँचे, क्योंकि अगर धूप में नहाने के बाद थोड़ा आधा घंटा बैठ लीजिए ना तो अच्छा सा लगता है, नहीं तो पूरे टाइम ठंड लगती रहती है। और मेरा तो क्या है ना गाइस कि मैं नहाने के बाद अगर धूप नहीं सेकूँ या हीटर कुछ भी ना सेकूँ ना, तो मेरे पैर बिल्कुल बर्फ़ जैसे जमने से हो जाते हैं। आप कितने भी सॉक्स पहन लीजिए, रजाई में वो बैठिए लेटिए, लेकिन वो गर्म ही नहीं होते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से नहा के धूप में बैठ जाऊँ जब सारा काम हो जाए। इसलिए सुबह का काम अगर आप थोड़ा भी आलस करिए ना तो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। और गाइस, यहाँ पे ना मैं पनीर के संग पूड़ी देऊँगी बच्चों को, और उसी में मैं लगी हुई हूँ। और सुबह तो इतनी ठंड रहती है, सुबह क्या आजकल तो दिन भर ही ठंड रहती है। अगर आप घर में हैं ना तो आपको स्वेटर जैकेट बिना आपका काम नहीं चलेगा। और मुझे तो कानों में गाइस इतनी ज़्यादा ठंड लगती है ना कि मैं कोशिश करती हूँ कि हुड वाली ही जैकेट पहनूँ, कि अलग से मुझे कान बांधने के लिए ना कुछ करना पड़े। हुड वाला रहता है ना तो ऐसे सर पे डाल लीजिए तो कानों में ठंड नहीं लगती है। और मुझे लगता भी है कि अगर आपके कान और पैर ढके हैं ना तो ठंड कम लगती है। और ये हमारे साइड तो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी ठंड आ गई है। और सुबह शाम तो कुछ ज़्यादा ही लगती है, इसलिए सुबह नहाने का नहीं हो पाता है। 9-10 बज जाते हैं तभी मैं नहाती हूँ। बहुत जल्दी तो मैं नहाने वाली नहीं हूँ। गर्मियों में भी मेरी आदत है कि जैसे थोड़ा काम समेट लेती हूँ ना तभी मैं नहाना धोना करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद ही मेरा नहाना होता है, क्योंकि जब तक ये लोग रहते हैं ना कुछ काम लगा रहता है। तो अब मैं पनीर कर रही हूँ और बच्चों को भी बहुत एक्साइटमेंट रहता है। अगर अच्छा आप उनकी पसंद का लंच में दीजिए ना तो बच्चों को खाने में भी मन लगता है, और बोलते हैं कि हाँ मम्मा, सब बच्चे तारीफ़ करते हैं कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मुझे और अच्छा लगता है, जैसे कोई अप्रिशिएट करता है ना तो लगता है हाँ नया नया कुछ लंच में दूँ। और यही तो टाइम है, फिर 12th बच्चे पास हो जाएंगे तो लंच वंच का कहाँ झंझट रहता है। उसके बाद तो आप कॉलेज में तो कोई लंच लेके जाता नहीं है, इसलिए अभी का ही टाइम है। तो ये सब मेमोरीज़ ना हमेशा रहती हैं। जैसे मुझे अपने बचपन का याद है कि मम्मी मेरी रोज़ देती थी, और मेरी क्लास में ना सबको मेरी सब्जी बहुत अच्छी लगती थी। मेरी फ्रेंड्स बोलती थी कि तुम्हारी मम्मी सब्जी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो वही मुझे लगता है कि ये सब मेमोरीज़ हमेशा रहती हैं, और सबको इंतज़ार रहता था कि आज लंच में क्या लाए हैं, क्या लाए हैं। तो वही सब चीज़ें मुझे याद आती हैं, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ बदल बदल के ही बच्चों को लंच में दूँ। और गाइज़, आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ कैसी ठंड है। वैसे तो अब करीब करीब हरी जगह ठंड आ गई है, यूपी में भी आ गई है, हमारे बनारस में भी ठंड पड़ रही है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और अगर धूप निकलती रहती है ना तो ठंड उतनी पता नहीं चलती है गाइज़, आप सारे काम कर सकते हैं। कपड़े थोड़े जैकेट स्वेटर पहन के हो जाता है, लेकिन जब कोहरा पड़ने लगता है और धूप नहीं निकलती है ना तो वो टाइम सबसे ख़राब लगता है। फिर तो लगता है कि सर्दी नहीं अच्छी है। वैसे तो सर्दियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं अच्छी लगती है,
क्योंकि मुझे ना लगता है नॉर्मल लोगों से ज़्यादा मुझे ठंड लगती है। घर में मेरे सबसे पहले वुलेंस निकलते हैं, मतलब मैं बहुत जल्दी मुझे ठंड लगती है गाइस। तो और मतलब गीज़र वीज़र का भी पानी मैं बहुत जल्दी यूज़ करने लगती हूँ जब सब लोग नॉर्मल से नहाते हैं। मेरे हस्बैंड तो अभी भी बिल्कुल नॉर्मल पानी से ही नहाते हैं, मतलब बहुत गर्म से नहीं, लेकिन मुझे तो अच्छा खासा गर्म पानी चाहिए होता है। सुबह के टाइम ना गाइस, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ही मैं पानी या चाय कुछ भी करती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और बच्चे गए स्कूल, अभी मैं जा रही हूँ चाय पीऊँगी, फिर थोड़ा सा बैठूँगी, फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। आँखें पता नहीं क्यों इतनी खुजली हो रही है ना, कि आँखें खुजला दीजिए, हल्की सी स्वेलिंग जा रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं तह करने के लिए अभी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस मैं नहा धो के ना, यहाँ खिड़की में धूप आती है तो यहीं पे मैं बैठी हुई हूँ, देख सकते हैं आप लोग धूप। तो अच्छा लगता है यहाँ ना, मेरे सारे कमरों में धूप आती है, और जहाँ भी जिस घर में ना, हर कमरों में मतलब सूर्य की किरणें आती हैं तो बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत अच्छा एनर्जाइज लगता है। तो मैं सारी खिड़कियाँ खोल दी हूँ कि धूप अंदर तक एंटर कर सके। और ये मेरा जो लिविंग स्पेस है ना, इसमें पूरे दिन धूप रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। यही मैं बैठी हूँ, अभी डिनर सॉरी, लंच बनाना है। सारी प्रिपरेशन कर ली हूँ, बस चावल और रोटी बनाना है, वो थोड़ी देर में बनाऊँगी। तो मैं सोची कि थोड़ी सी व्लॉगिंग कर ली जाए, तो चलिए बने रहिए आप लोग। तो गाइज़ अब दोपहर हो गई है, सब काम तो हो ही गया है। बच्चे जब तक आते हैं ना, मेरा सारा काम निपट जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ, बच्चों को लंच वगैरह दूंगी, बच्चे हाथ मुंह धुलेंगे, और फिर उसके बाद तो गाइज़ इस व्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।